EDA टूल्स होते हैं, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। अगर कोई एक खरीदने जाए, राइट, अगर आप खरीदने जाओ समय, तो यू विल हैव टू शेल आउट 10 करोड़ रुपीज, 15 करोड़ रुपीज एक लाइसेंस के लिए। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव टॉक्ड टू ऑल दीज 3 कंपनीज, तीनों के साथ बातचीत करके we have taken the entire EDA tool suite of all the 3 companies by the government, and we have given this tool, in सबका license, in सबका login, we have given to the 104 universities. इस वीडियो में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने ऑफिस में व्हाइट बोर्ड पर देश के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को कैसे डेवलप किया जाए उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। इससे पहले यूनियन कैबिनेट ने चिप प्लांट के 3 प्रपोजल को मंजूरी दी थी। इन तीनों प्लांट को डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया के तहत मंजूरी दी गई थी। तीनों चिप प्लांट्स पर 1-2 नहीं बल्कि 1.26 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार सेमीकंडक्टर के पीछे क्यों पड़ गई है, क्यों लाखों करोड़ों रुपए का निवेश किया जा रहा है। असल में सेमीकंडक्टर को नए जमाने का गोल्ड कहा जा रहा है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में सेमीकंडक्टर बहुत जरूरी होता है। टीवी, फ्रिज, ओवन, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन, स्पेस सैटेलाइट, रिमोट कंट्रोल, सबके लिए सेमीकंडक्टर जरूरी है। इन तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल होता है। अभी तक भारत सेमीकंडक्टर चिप के लिए चीन, अमेरिका और जापान पर निर्भर है, लेकिन अब भारत खुद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी बनने जा रहा है। बड़ा सवाल यही है कि भारत कैसे बड़ा खिलाड़ी बनेगा। अब दिखाई देने लगा है। डिफेंस, मोबाइल, हार्डवेयर, फार्मा के बाद अब भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ा निवेश मिला है। अब अपने देश में कहां कहां प्लांट्स बन रहा है, विस्तार से जान लीजिए। टाटा ग्रुप ज्वाइंट वेंचर में 2 प्लांट, एक गुजरात और असम में बनाएगी। टाटा का ज्वाइंट वेंचर देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाएगा। बता दें, ढोलेरा में माइक्रोन की सेमीकंडक्टर प्लांट के बाद यहां फैब्रिकेशन प्लांट बनेगा। अमेरिकी चिप कंपनी माइक्रोन ढोलेरा में 22,516 करोड़ रुपए की लागत से चिप असेंबली प्लांट बना रही है। इसके अलावा टाटा ग्रुप की टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड असम के मोरीगांव में 27,000 करोड़ रुपए के निवेश से प्लांट बनाएगी। इसकी क्षमता हर दिन 4.8 करोड़ चिप बनाने की होगी। टाटा ग्रुप के अलावा सीजी पावर गुजरात के सानंद में एक प्लांट, जापान की रेनेसेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन और थाईलैंड की स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर तैयार करेगी। यह सेमीकंडक्टर प्लांट 7,600 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। यहां हर दिन 1.5 करोड़ चिप बन सकेगी। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इन प्लांट से देश को क्या फायदा होगा। बता दें, अभी सेमीकंडक्टर में चीन और ताइवान का दबदबा है। पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की कुल बिक्री में चीन का 1/3 योगदान है। अमेरिका समेत दुनिया भर के देश सेमीकंडक्टर के लिए चीन और ताइवान पर पूरी तरह से निर्भर हैं। सेमीकंडक्टर का कारोबार बहुत बड़ा है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 7 सालों में सेमीकंडक्टर का जो बाजार है वो 2 गुना हो जाएगा। बता दें, भले ही चीन सेमीकंडक्टर के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में ताइवान से पीछे हो, लेकिन चिप वाली डिवाइसेस के प्रोडक्शन में चीन की हिस्सेदारी 35% है। अभी ताइवान दुनिया के लिए सेमीकंडक्टर का हब है, लेकिन जिस तरह से भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उससे चीन को झटका लगना तय। दूसरा फायदा यह है कि इससे सीधे 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा और इनडायरेक्ट रूप से करीब 60,000 लोगों को नौकरी मिल जाएगी। अब आपको तो पता ही होगा कि अर्थव्यवस्था में नरमी, बेरोजगारी, देश में महंगाई को लेकर अक्सर विपक्ष मोदी सरकार को घेरता रहता है, लेकिन इकोनॉमी के मोर्चे पर आए सरकारी आंकड़ों और इन कदमों से मोदी सरकार को चुनाव से ठीक पहले बड़ी जीत हासिल हुई। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।